शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कल्प में एक ही बार 5000 वर्ष के बाद बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो उनको अपना परिचय खुद ही देना पड़ता है। जब तक परमात्मा इस धरा पर नहीं आते तब तक हमको संपूर्ण उनका परिचय नहीं मिल सकता। तो जब उनका परिचय हमको मिलता है तभी हम आत्माएं उस परमात्मा के साथ मिलन मना सकते हैं। तो बाबा कहता यही मिलन आपको पवित्र बनाता है, और यही मिलन का यादगार वह स्थूल में जहाँ सागर और नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे कुंभ मेला मनाते हैं, कहता है बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानापन चाहिए? बाबा कहता ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानापन चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। बाबा कहता ज्ञान की बातें इतनी सूक्ष्म बातें हैं, और यह सूक्ष्म बातें समझाने के लिए बच्चे आपको समझदार बनना पड़ेगा, कहते बाबा। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग आपको सिद्ध करना है, उसके लिए आप प्रदर्शनी लगाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। जब हम आत्मा इस धरा पर आए थे तो कोई संबंध साथ लेके नहीं आए थे, और वहाँ हम निराकारी पार्टधारी थे। अभी जाने का समय है, तो हम आत्माओं को यही समझ हो कि हम आत्माएं हैं और निराकारी यहाँ पार्टधारी है। जब हमको यह समझ मिलेगी तो सर्व संबंधों से हमारा बुद्धि योग अपने आप ही निकल जाएगा, और अंत में एक बाप के सिवाय और दूसरा कोई याद नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है, निरअहंकारी बन साइलेंस में रह। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। आत्मा का मूल स्वभाव ही है निरअहंकारी निर्विकारी, और आत्मा है निराकारी। उसका धर्म ही है साइलेंस। तो बच्चे साइलेंस में रहकर हर आत्मा को साइलेंस का ज्ञान सुनाओ, कहता बाबा। अर्थात जो आत्मा आज देहाभिमान में 5 विकारों के वश कांटा बन गई है, ऐसे कांटों को आप फूल बनाओ। वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। बाबा कहता जैसे हंस कक्कड़ और रत्न को अलग करता है, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले हो। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देता, छोड़ देता, ग्रहण नहीं करता, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले, जमा का खाता बढ़ाने वाले बनो। स्वयं परमात्मा कहता है कि बच्चे आप समर्थ आत्माएं हो, समर्थ संकल्प करो, समर्थ में रहो, व्यर्थ को त्यागो, कहता बाबा। जो भी देहाभिमान की बातें हैं, देहाभिमान के संकल्प है, देह अभिमानों को याद करना है, तो बाबा कहता है यह सभी व्यर्थ हो जाता है। और जब हम आत्मा बनकर आत्मा को याद करते हैं तब वह समर्थ बन जाता है। तो बाबा कहता आपने देहाभिमान में आकर बहुत कुछ गवाया है,
अभी समर्थ बन करके जमा करो, कहता है बाबा। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिखिलदे ज्ञान सितारे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। बनकर लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा